बुशरा शकील जो है वो उस्मान की बहन बनी हुई थी। मुझे नहीं पता कि क्या तल्लक है इनका क्या नहीं है। मुझे तो यही बताया गया कि उनकी बहन ही है। तुम्हारा नाजायज़ तल्लक है, नाजायज़ तुम्हारी औलाद है। इसी वजह से उन्होंने मुझे धक्के मार के वहाँ से निकाल दी। बुशरा शकील ने मेरा घर ख़राब किया है। लोगों की मदद करती है, लोगों की बेटियों का साथ देती है। तो मैं किसी की बेटी नहीं, मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? फिर मेरी बेटी को मुझसे छीन के ले गई है वो बुशरा शकील। आधा पुलिस मुकाबले में उन्हें मार देना है, मार दिया इसको, मार दिया। यहाँ पे लड़ाई झगड़े हंगामे करती थी, ईंटें मारती थी, थप्पड़ मारती थी। यहाँ पे आके बहुत झगड़ा करती थी हमारे साथ। उनके साथ मिली हुई थी वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। मैं उस्मान की दूसरी बीवी हूँ। उस्मान की 2 शादी हुई थी। पहली उसकी बीवी जो है राशिदा, 13 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन उसमें से कोई औलाद नहीं है उसकी। मेरे से शादी की है उसने। मेरे में से 3 बच्चे हैं उस्मान के, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। जो बेटी है वो उस्मान 2.5 माह की थी तब उस्मान अपने साथ ले गया हुआ था बेटी। जो मेरा शोहर है ना उस्मान, वो केबल का काम करता था। और जब बेटी हुई ना तो वो कह रहा था कि मेरे हालात बहुत तंग है, तो मैं बेटी का खर्चा नहीं उठा सकता, तो मैं अपनी बेटी अपनी अम्मी की तरफ लेके जा रहा हूँ। जब उस मेरे हालात सही होंगे तो मैं अपनी बेटी जो है वो ले आऊँगा तुम्हारे पास। मुझे ये कह के मेरी बेटी वहाँ से ले गया और 2.5 साल की बेटी होगी, लेकिन मुझे उन्होंने ना मुझसे मिलने दिया और ना मुझे उसके पास लेके गया। जब मैं बहुत रोई हूँ, मैं उसको कहा कि मेरी बेटी मुझे एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो, तो मुझे तब वो लेके गया। वो भी मुझे अपने घर नहीं लेके गया। वो मुझे वो बाहिर नवाशिफ हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरी बेटी को ना सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझसे ना मेरी झोली में डाला उन्होंने। सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे मिलवाया गया। उसके बाद मैं अपनी बेटी से नहीं मिली। 3 साल हो गए मैं अपनी बेटी से अभी तक नहीं मिली और ना मेरी बेटी मेरे पास है। जब मैंने उनको कहा कि मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, तो उन्होंने कहा हमने तुम्हारी बेटी नहीं दी। मैंने अपनी बेटी का केस गार्डियन में किया था। उसके बाद उस्मान का ना मुझसे झगड़ा चल रहा था, तो उस्मान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरी बीवी हो और मेरे माँ बाप हैं। जब मैं बेटी उसकी तरफ लेके गया अपनी माँ की तरफ, तो वो बेटी को उनकी आदत पड़ गई है, तो वहीं पे रहने दो उसकी। तो मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी मुझे ला के दो। उसने फिर से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें ला दूंगा, थोड़े दिनों तक तुम ना सब्र करो, मैं तुम्हारी बेटी ना तुम्हें ला दूंगा। उसने ये मुझे कहा। तो उसके बाद उस्मान फिर चला गया था अपनी बीवी के पास। उसके कुछ दिनों बाद उस्मान फिर मेरे पास आया, तो मुझे कहता कि मैं ना तुम्हें लैदा घर लेके देता हूँ, मैंने उसको यहाँ पे नहीं रखना, तुम मेरे साथ रहोगी ना लैदा, तो मैं वहीं पे ना बेटी ला के दूँगा, तुम अपनी बेटी के साथ वहीं पे रहना बच्चों के साथ। उस्मान मुझे ले गया था वहाँ पे, तो मैं उस्मान के साथ वहीं पे रहने लग पड़ी। लेकिन उसके बाद जो कुछ दिनों बाद उसकी पहली बीवी जो उसको पता चला कि ये उस्मान यहाँ पे रह रहा है इसके साथ, और वहाँ पे बुशरा शकील और जो राशिदा वहाँ पे आई है, उन्होंने मुझे आके ना थप्पड़ मारे हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा की है। तो मुझे तब बच्चा होने वाला था, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया है। तो मैं वहाँ से रोती अपनी माँ बाप की तरफ आ गई हूँ। मैं यहीं पे रहना शुरू हो गई थी। जब वहीं पे रहना शुरू हुई तो उस्मान का फिर मुझसे झगड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि उस्मान मेरे साथ ऐसा ना करो कि मेरी बेटी मुझे ला के दो। फिर तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें ना बेटी नहीं ला के देनी वापस। तो वो चला गया था, ये कह के अपने घर चला गया था। उसके बाद मेरी ये लड़ाई झगड़े चलते रहे हैं। मैंने उसको कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी पहली बीवी के पास उसका मोबाइल होता था, वो फ़ोन बंद कर देती थी, मेरी कॉल ही नहीं सुनता था। 4 माह पहले उसको ना पुलिस पकड़ के ले गई है। तो मुझे ये पता चला कि जब वो इनकाउंटर हो गया है, उसका कत्ल हो गया है। तो मैं वहाँ पे जब मुझे पता चला, इन्होंने मुझे नहीं बताया, मुझे मोहल्ले से पता चला कि उस्मान का कत्ल हो गया। मैंने तस्वीरें देखी हैं, तब मुझे पता चला कि उसका कत्ल हो गया। तो मैं वहाँ पे अपने बच्चों को लेके गई हूँ। तो जो बुशरा शकील और राशिद, उन्होंने मुझे अंदर भी नहीं दाखिल होने, उन्होंने मुझे बाहर गली से ना धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया मेरे बच्चों को और मुझे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शक्ल नहीं देखने दी, तुम्हारा हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है, तुम्हारा नाजायज़ तल्लक है, नाजायज़ तुम्हारी औलाद है। इसी वजह से उन्होंने मुझे धक्के मार के वहाँ से निकाल दी। और मैं वहाँ रोती रोती ना, उन्होंने मेरे शोहर की मुझे शक्ल देखने दी है और ना मेरे बच्चे को उनके बाप की शक्ल देखने दी। मेरे बच्चे वहाँ पे रोते रहे, उन्होंने हमें शक्ल नहीं देखने दी। मुझे यही कहा जा रहा था कि छोटी सी बेटी है, मैं इसका खर्चा नहीं पूरा कर सकता, मैं बेटे का बहुत मुश्किल से करता हूँ, तो जब हालात सही होंगे तो मैं तब खुद तुम्हारे पास ले आऊँगा। मुझे यही कह के लेके गया, लेकिन मुझे क्या पता उसने वापस मुझे ला के नहीं देनी थी। बुशरा शकील ने मेरा घर ख़राब किया है। लोगों की मदद करती है, लोगों की बेटियों का साथ देती है, तो मैं किसी की बेटी नहीं, मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? फिर मेरी बेटी को मुझसे छीन के ले गई है वो बुशरा शकील।
मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं ये कहूँगी मुझे मेरी बेटी लेके दे। अगर वो लोगों की बेटियों का साथ देती है तो मैं भी किसी की बेटी, मेरा साथ क्यों नहीं फिर वो दे रही? मेरा साथ भी देना, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं माँ हूँ उस बेटी की। मुझे मेरी बेटी से मिलवाया। जब मैं 3 साल अपनी बेटी से दूर रही हूँ, मेरी बेटी मुझे पहचानने से रही है, मेरी बेटी मुझे पहचान भी नहीं रही कि मेरी माँ ये है। मेरी बेटी को मुझसे दूर किया गया है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत तरस रही हूँ कि मेरी बेटी मुझे मिलवाई जाए, लेकिन ये लोग मेरी बेटी मुझे नहीं दे रहे। मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा हुआ है। मैं कितनी बार कहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे ला के दे, मेरी बेटी दे। मैंने उनको रब्ता करने की कोशिश की है कि उसका बाप तो उसके सर पे रानी जिसने उसको पालना था, तो मेरी बेटी मुझे दीजिए। लेकिन मुझे फ़ोन करके धमकियाँ दे रहे, तुम मीडिया पे आ रही हो, हम मीडिया में खबरें नहीं, तुम्हारी न्यूज़ नहीं चलने देंगे, तुम मीडिया पे मत आओ, तुम्हारी बेटी जितना मर्जी कर लो, तुम्हारी बेटी हमने नहीं देनी। बुशरा शकील जो है वो उस्मान की बहन बनी हुई थी। मुझे नहीं पता कि क्या तल्लुक है इनका क्या नहीं है, मुझे तो यही बताया गया कि उनकी बहन ही है। उस्मान यहाँ पे आता था, वो बुशरा शकील है जो वो राशिदा को बताते थे कि उस्मान यहाँ पे आया है, तो वो राशिदा को लेके यहाँ पे आ जाती थी। यहाँ पे लड़ाई झगड़े हंगामे करती थी, ईंटें मारती थी, थप्पड़ मारती थी, यहाँ पे आके बहुत झगड़ा करती थी हमारे साथ। उनके साथ मिली हुई थी वो। मैंने बच्ची लेने के लिए केस किया था गार्डियन में, लेकिन जज ने फैसला कर दिया कि जो बेटी है ना वो माँ को दी जाए। इन्होंने मेरी बेटी पता नहीं कहाँ पे, जब उनको पता चला तो इन्होंने मेरी बेटी पता नहीं कहाँ पे दूर कर दी है। मुझे नहीं पता चला कि मेरी बेटी कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है। एक तरफ कह रही है तुम्हारे बच्चे नाजायज़ है, और दूसरी तरफ जो उसकी बीवी है पहली जो राशिदा, और वो मुझे मैसेज करके ये कह रही कि ये जो बच्ची है ये उस्मान के बच्ची हैं, जो ये औलाद है ये उस्मान की औलाद है, उस्मान का खून है। फिर ये मुझे क्यों कह रहे, एक मुझे कह रहे कि तुम्हारा निकाह नहीं उस्मान से हुआ, नाजायज़ ताल्लुकात थे, मेरे नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो फिर मुझे डिवोर्स पेपर क्यों भेजे जा रहे हैं? ये बुशरा शकील है खुद से पेपर, इनका वकील है, खुद से पेपर तैयार करवा के और मेरे पे गंदे इल्ज़ामात लगा रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही, मुझे धमकियाँ दे रही हैं। मेरे बच्चों को नाजायज़ कहा जा रहा है, मेरे बच्चों को क्यों नाजायज़ कहा जा रहा है? यही कह बुशरा शकील, मुझे उनका वकील अपना है, उन्होंने मुझे खुद से पेपर तैयार करवा के पता नहीं किसके साइन अंगूठे करवा के मुझे डिवोर्स के पेपर बाहर मोहल्ले में दे के जाती रही है। वो भी खुद घर पे नहीं आते थे, बुशरा शकील आती थी बाहर गली में मोहल्लों में, किसी के हाथ कभी पेपर भेज, कभी किसी के हाथ में पेपर दे के जाती थी वो। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उसने कहा था कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, ना मेरे अंगूठे हैं, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, ये उन्होंने खुद से पेपर तैयार करवाए हैं। मैं यही चाहती हूँ, अदालत से मुझे यही है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यतीम हो गए हैं, मेरे सर पे कोई नहीं है, उनका फ़र्ज़ बनता था मुझे आके पूछना कि मैं किस हाल में हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ पे इनके लेके जाऊँ? कहाँ? मेरे माँ बाप खुद बहुत ज़्यादा गरीब है, वो अपना नहीं कर सकते, मेरे बच्चों का खुद कहाँ से करेंगे वे? मुझे ये कि मुझे इंसाफ दे और मेरे बच्चों का हक मुझे मिलना चाहिए। मैं बुशरा शकील से यही उसको मैसेज देना चाहती हूँ कि इसने मेरा हंसता बसता घर जो उसने उजाड़ दिया है, मैं इस हालत में सिर्फ उसी की वजह से बैठी हूँ, मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी है। अब यही सोचे कि उसके आगे भी बेटियां, उसने मेरा घर ख़राब किया तो उसकी बेटियां भी उसके आगे हैं, कल को उनके साथ भी ये पेश आ सकता है। जो इसने मुझे बेटी, उसने बेटी नहीं समझा तो उसके आगे भी बेटियां हैं। मेरा घर ख़राब करने में उसका ही हाथ है, उसने मेरा घर ख़राब कर दिया है।